नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल पर। एक्वेरियस लग्न के लिए, कुंभ लग्न के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का पर्टिकुलरली मैंने जो हेडिंग लिखा है कि आपका घर में 4 जनवरी से 29 जनवरी में खुशियों से भर जाएगा पूरा। अगर आप घर नया प्लान करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नया घर लेने का, तो ये वो समय है कि कहीं ना कहीं घर बनता हुआ नजर आ रहा है। घर में कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग चेंज होगा, मन के अंदर अजब शांति का अनुभव होगा, मां के साथ का ट्यूनिंग बढ़ेगा। और कोई, देखिए मैंने लिखा है परचेस ऑफ हाउस, पॉजिटिव इंटीरियर चेंजेस, हैप्पीनेस एट होम, घर में मन के अंदर अजब शांति और विक्ट्री ऑन कोर्ट केस। देखिए बेसिकली 28 नवंबर से 19 जनवरी तक आपका धीरे धीरे काम का जवाबदारी बढ़ रहा है कि इसको तो आपका तो नेचर ही है कि काम को वर्कहोलिक पर आप इंसान है। 19 जनवरी तक वर्कहोलिक पना बढ़ेगा और बाद में 20 जनवरी से 21 फरवरी तक आप देखिए, आपको 21 फरवरी तक का एक बात बताता हूं मैं अभी कि आपके जीवन साथी को कहीं लेके जाके कहीं ट्रिप में, पिकनिक में, शॉर्ट ट्रिप में जरूर जाइएगा। 20 जनवरी से, इट्स माय पर्सनल सजेशन, 20 जनवरी से 21 फरवरी में, क्योंकि धीरे धीरे अभी मैरिज लाइफ भी कहीं बोर्डम भरा हो जाएगा और जीवन साथी आपका आपसे शिकायत कर करके ऊब जाएगा, कंटाल जाए। सो बेटर है, मैंने इसमें हेडिंग में ही लिखा है, कुछ रिलेशनशिप जो आपके जो इन लॉस है, उनके साथ के जो इनलॉस के साथ के जो आपको जो कंप्लेंट्स है, वो भी रिलेशनशिप भी वो 24 जनवरी के बाद इंप्रूव हो जाएगा। और आपको मैंने प्लान या पिकनिक करने को बोला 20 जनवरी से 21 फरवरी में, और पर्टिकुलरली 25 जनवरी से करेंगे, 20 जनवरी से करेंगे तो अच्छा है। मतलब लास्ट 2 वीक में या तो फरवरी के स्टार्टिंग के 2 वीक में कोई पिकनिक, कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करिएगा, जो 2, 4, 5 दिन आप आपके जीवन साथी के साथ रहे। मैरिज लाइफ पर्टिकुलरली पूरा नेगेटिव स्टेज से गुजरेगा, पर्टिकुलरली इसके लिए ये खास आपको हिदायत दे रहा हूं। अब देखिए, इस महीने में पर्टिकुलरली 2-3 चीज अच्छी चीज है। देखिए, एक तो आपका पंचमेश और लाभेश का परिवर्तन, मतलब संतान और प्रॉपर्टी, इसका कुछ पॉजिटिव कनेक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ प्रॉपर्टी, देखिए 11वें स्थान में मंगल आया है, बाद में उच्च का मंगल 12वें स्थान में जाएगा। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने गए महीने में भी बोला था, 7 दिसंबर से 15 जनवरी में ये 11वें स्थान में आया हुआ मंगल संतान के नाम से या संतान के साथ मिलके, कोई आपके बच्चे के साथ मिलके कुछ प्रॉपर्टी का मामला भी कुछ पॉजिटिव हद तक सॉल्व हो जाएगा। कुछ मैंने कोर्ट में भी जीत की बात कर दी है आपको कि यू विल गेट विक्ट्री ऑन कोर्ट केस। कुछ कोर्ट का कोई विक्ट्री, कोई केस होगा 19 जनवरी तक, वो भी आपके फेवर में आ जाएगा। और ये संतान के साथ प्रॉपर्टी का मामला, बुध और गुरु का परिवर्तन 29 दिसंबर से 16 जनवरी में, और मंगल उच्च का हो रहा है आपके 12वें स्थान में 16 जनवरी से 22 फरवरी। और इसी समय में मेरा आपको सजेशन है कि ये कर्मेश है आपका मंगल, लॉर्ड ऑफ द 10th है 12th में। हो सकता है कि आपको फॉरेन ट्रिप मिल जाए, फॉरेन कोशिश कर रहे हैं तो ये काम होगा आपका 16 जनवरी से 22 फरवरी में फॉरेन जाने का मौका भी मिलेगा। मिलेगा तो इस बार अकेले नहीं जाइएगा, जीवन साथी साथ में हो, ये कोशिश करिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको मार्क करने के लिए बोलता हूं, ये डेट मार्क कर दो। इस डेट के दिन जो भी डिसीजन लेना हो होशियारी से लीजिएगा। पर्टिकुलरली ये काम धंधे से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। 1, 2 और 16 से 19, मतलब देखिए ये 16, 17, 18, 19 ये 4 दिन है और ये 2 दिन है, मतलब टोटल 6 डेज मैं बता रहा हूं 31 डेज में से, मतलब 25 दिन आप इजीली काम कर पाओगे। कोई बहुत बड़ी बड़ी चैलेंजेस, जनरली एक्वेरियस को बहुत चैलेंजेस होती है। ये लग्न में राहु है, मतलब ये आपको दिसंबर तक मोनोपोली देगा, लेकिन मैरिज लाइफ को बार बार ये केतु थोड़ा काटता रहेगा। आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, इसके लिए केतु के उपाय करते रहना है आपको। मैं रेमेडीज केतु का ईयरली वीडियो में भी बोला है, यहां भी बताऊंगा आपको। और राहु के भी उपाय आपको करते रहना है साल भर, यानी कि दिसंबर तक यथाशक्ति करेंगे, मैं बताता हूं आपको। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन देखिए, 1 और 2 तारीख
काम धंधे में स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, इसको क्रॉस मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। कोई बहुत बड़ा मुलाकात हो तो अवॉइड करना है 16 से 19, 1 और 2 तारीख को। 1 और 2 कुछ तनाव में बीतेगा। ये काम धंधा कहीं ना कहीं कुछ रिसर्चिव टाइप का होगा, तो देखिए कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स अपमान करेंगे अगर आप जॉब करते होंगे तो, या तो एक तनाव में रहेंगे अगर आपका बिजनेस है तो कहीं ना कहीं आप रिसर्च के उसमें पड़े होंगे। 1 और 2 थोड़ा तनाव में जाएगा, मेंटली आप रेस्टलेस होंगे 1 और 2 तारीख को। अब 3, 4, 5 और 6 तारीख ये लकी डे है आपके लिए, कुछ ट्रैवलिंग भी होगा। 3, 4, 5, 6 अच्छा दिन है। पर्टिकुलरली 3 जनवरी प्यार करते हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। 3 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है मिथुन राशि और धनु राशि में। मिथुन राशि में चंद्र गुरु साथ में हो गए यहाँ 3 तारीख को। पर्टिकुलरली मिथुन राशि में 4 तारीख को 4:30 बजे सुबह हो रहा है। मतलब ये 3 तारीख के दिन चंद्र और गुरु साथ में और शुक्र वहां, यानी कि ये 3 तारीख अगर किसी को प्यार करते हो तो प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप जिससे प्रेम करते हैं वो पर्सन का नाम के से हो सकता है और बहुत टॉकेटिव पर्सनालिटी, बहुत बातें करने में, गुड स्टोरी टेलर, आपको कोई मतलब हो या ना हो ये सब बात आपको बताता रहेगा। 3 जनवरी आपके संतान भी बहुत टॉकेटिव है। 3 तारीख कभी कभी जुड़वा भी होते हैं, 2 होते हैं, एक साथ 2 होते हैं, जुड़वा होने की भी संभावना होती है। 2 लड़के होते हैं, कभी कभी 2 लड़कियां होती हैं, तो ड्यूअलिटी होते हैं। अब 3 और 4 जनवरी स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, लर्निंग का कोई पार्ट है, ये देखिए लकी दिन है। 3, 4, 5, 6 लकी दिन है, उसमें से 3 और 4 स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा दिन है स्टूडेंट के लिए 3 और 4। इस बार गुरु 5th हाउस में है, ये बहुत तरीके से आपके बुद्धि स्थान में है और ये 1 जून तक आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज देकर जाएगा आपको। 5 दिसंबर से ये 1 जून तक संतान के विषय में कुछ अच्छा चीज आपके हो सकता है कि बच्चा मैच्योर हो जाए, कुछ अच्छी बात करे। और गुरु मंदिर में जाइएगा, ये गुरु लग्न को देख रहा है। ये जो नेगेटिविटी है राहु का नेगेटिविटी ऐसा है कि आदमी को जिसको भी लग्न में राहु हो ये भौतिक चीजों के पीछे दौड़ता है, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे, समृद्धि के पीछे दौड़ता है। ये खुद के लिए बुरा नहीं है, खुद के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लोग इनकी दौड़ से परेशान हो जाते हैं और आप झूठ बोलो, आपका झूठ पकड़ना भी नामुमकिन हो जाता है। लग्न का राहु यानी कि इंसान को मोनोपोली देता है, मतलब बहुत अच्छी जगह से गुजर रहे। गुरु से दृष्ट है संतान का विषय में, आपको मई तक में, मतलब 1 जून तक गुरु आपके संतान स्थान में कुछ अच्छा करेगा। बेबी प्लान करते हो तो ये भी एक अच्छा समय, और इस महीने में पर्टिकुलरली आपका घर खुशियों से भरा पड़ा है। आपको मैंने देखिए बोला 3 से 6, अब 7 तारीख से 11 तारीख, उसमें भी पर्टिकुलरली 7, 8, 9, 10 और 11 बहुत अच्छा समय है आपका एबिलिटी प्रूव करने का जॉब पर। पर्टिकुलरली ये 7, 8, 9, 10 और 11 पर्टिकुलरली ये आपके जॉब के लिए बेस्ट दिन है। 7 से 11 आपका ऑथोरिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 7 से 11 में स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलरली 11 और 12 तारीख बेस्ट दिन है। वहां पर लर्निंग के लिए स्टूडेंट को बहुत डेट मिली है इस बार। 11 और 12 तारीख स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। आप अगर जो स्टूडेंट है पूरा मेहनत करते रहो, अच्छा रिजल्ट आएगा। बुद्धि स्थान में गुरु है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब देखिए 7 से 11 मैंने बोला पहले, अब 12 से 15 आपके काम धंधे में, ये 7 से 11 जॉब वाले लोगों के लिए, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 12 से 15 में आपके जॉब जो काम कर रहे हो, इसमें आपके कलीग्स आपको बहुत मदद करेंगे। कोई दोस्त का हो सकता है, अगर आपका बिजनेस हो तो कोई फ्रेंड आपको बहुत बड़ी जगह रेफर कर देगा आपको। ये 12 से 15 में आप आपके काम के लिए बहुत बड़ा ड्रीम करेंगे। यू विल, पहली बार जो ड्रीम करते हैं फिर इंसान उस पर काम करना शुरू करता है। 12 से 15 में बेस्ट टाइम है। उसमें भी पर्टिकुलरली 11-12 स्टूडेंट के लिए मैंने बेस्ट है बोला। 15-16 भी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है मैं बोल रहा हूं। 15 and 16 ऑल्सो बेस्ट फॉर द स्टूडेंट। और पर्टिकुलरली कुछ 15 और 16 को मैंने दोस्तों का नाम लिया। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। ये दिन में आप आपके शेयर बाजार से रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो कुछ और करेंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी चेंज करेंगे। तो 12 से 15 आपके पूरा जो ग्रुप है, स्टाफ होगा आपका, साथ में काम करते हैं, भले चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, सबका एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको 12 से 15 में मिलेगा, दोस्तों का भी। अब 16 से 19 ये सावधान रहने का दूसरा पड़ाव और आखिरी पड़ाव इस महीने का। 16 to 19 इसमें क्या होगा कि अगर मैनेजमेंट आपको प्रेशराइज करता है और आप प्रॉमिस कर देते हैं यस हो जाएगा, काम हो जाएगा,
बाद में सोचने के बाद में क्या मैनेजमेंट भूल जाती है, सीनियर्स भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करिएगा। डू नॉट गिव अ प्रॉमिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ए वर्क बियॉन्ड योर कैपेसिटी। आपको अगर पूरा पिक्चर क्लियर है तो इतना ही बोलिएगा, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अच्छा कर दूंगा। ये बोल सकते हैं कि यूर हार्ड वर्किंग, ये मैनेजमेंट को भी अवेयर है आपका। और सो डू नॉट गिव एनी प्रॉमिस। एंड स्टूडेंट के लिए 19 और 20 तारीख अगेन टू लर्न समथिंग। 19 और 20 तारीख स्टूडेंट कुछ नया सीखेगा। और कुछ आपको इस महीने में पर्टिकुलरली 18, 19 और 20 हाथ में एक बहुत बड़ा पैसा आएगा, तगड़ा पैसा आने वाला है। और ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ 18 to 20 है, नॉट 18 and 20, 18 to 20। कुछ शेयर बेच के आप एनकैश करेंगे 19-20 को, पैसा हाथ में एक, ये सब जो रेगुलर मूवमेंट करते हैं उनके लिए। बाकी हाथ में एक अच्छा खासा पैसा अगर किसी को दे दिया हो आपने, तो ये 18, 19, 20 को एक अच्छा पैसा भी आपके हाथ में आ जाएगा। अब 20 तारीख से 24 तारीख बेस्ट डे एट योर वर्क प्लेस। 20 से 24 आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन में आपके बॉस के तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। आप पूरी एनर्जी से 20 से 24 में लगे होंगे, पूरी मेहनत के 20 से 24 आप करते होंगे। टू सेल योर स्टॉक मैंने पहले ही बताया आपको, 19 और 20 बेस्ट है, 20 से 24 बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। ये काम धंधे के लिए बेस्ट है, मतलब कोई इंटरव्यू के लिए जाना हो, कोई बड़े आदमी को मिलना हो, तो 7 से 11 और 20 से 24 बहुत अच्छा दिन है। जैसे मैंने इसको क्रॉस करने के लिए बोला, कैलेंडर पे क्रॉस करो बोला ये डेट को। इस दिन में कोई बड़े लोगों को अवॉइड करो मिलना, कोई अपने स्टेटस से ऊपर का स्टेटस हो, कहीं कुछ काम हो तो अवॉइड करो, और ये दिन को स्टार बना दो। यानी कि ये अच्छे दिन है, पर्टिकुलरली 20, 21, 22, 23, 24 आई सेड बहुत अच्छा दिन है। आप 25 से 28 अपनी जबान पर कंट्रोल रखिएगा। अपने जूनियर हो, सीनियर हो, किसी से भी अवॉइड पर्टिकुलरली रफ लैंग्वेज व्हेन यू आर स्पीकिंग टू एट योर हाउस ऑल्सो। आपके घर पे भी अगर आप बात करते हैं, आपका जीवन साथी एक राजा जैसा बिहेवियर है उसका, आप कुछ बोलोगे बहुत बुरा लग जाएगा, बात बिगड़ जाएगा। सो अवॉइड एनी कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज इवन एट योर पर्सनल लाइफ एंड इवन एट योर ऑफिस प्लेस। आपको अवॉइड करना है। कहीं आपको कहीं ऐसे तो मैं देखता हूं, देखिए शनि धनस्थान में आपके भी तो, और जितना बर्दाश्त आप कर सकते हैं इतना और कोई नहीं कर सकता। आप बहुत, आपका पास कैपेसिटी काम करने का और बर्दाश्त करने का सबसे ज्यादा है। कन्या लग्न और कुंभ लग्न की बीबी हो, विर्गो, ये कन्या और एक्वेरियस, तो आपका घर कितना भी बड़ा हो, घर में कितने भी लोग हो, 20 हो, 15 हो, सबका खाना बनाना, ये वो काम करना मैनेज कर लेता है। बहुत बर्दाश्त, इसकी बात उसको कर दिया, वो सब नहीं करते। कन्या लग्न और कुंभ लग्न को बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको 25 से 28 जरा जबान पर ध्यान रखना है। आपके फैमिली पर्सन, आप पूरा फैमिली भी समझो एकत्रित हुआ हो कोई भी वजह से, वहां भी आपको 25 से 28 में फोन करते हो तो बोलते हो जरा सोच धीरे से बोलिएगा। जो अगर कोई चीज का आपको समझो आपका अपोजिशन अगर आपको वहां नोट करवाना, तो चक्कर में पड़िएगा ही नहीं। आपका बोलना और किसी को हर्ट हो जाना ये 25 से 28 में तय है। सो अवॉइड करिएगा 25 to 28। अब देखिए 29, 30 और 31 कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, और नॉट ओनली शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग, चैलेंज होगा कुछ काम में, बट वो आपका हार्ड वर्क और मेहनत करके आप 29, 30, 31 को वो पार कर देंगे। कोई शौक होगा आपको, तो ये इस दिन में आपके लिए ये शौक एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। 29, 30, 31 अच्छा बीतेगा आपका। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली मैंने आपको ये बताया परिवर्तन, इसका फायदा कर्मेश 12वें में उच्च का हुआ है। फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए 16 जनवरी से 22 फरवरी में कुछ फॉरेन जाने का योग भी बना है। मैंने जीवन साथी के साथ पिकनिक में जाने का जो सजेशन दिया है वो इसी पीरियड में दिया है। मैंने बोला है 25 जनवरी से 21 फरवरी में थोड़ा प्लान करिएगा आपका जीवन साथी को। लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट 2 वीक ऑफ फरवरी में कहीं ना कहीं आउट चले जाइएगा, लेके उसको कहीं सिटी में, सिटी से दूर 2, 5, 7 दिन के लिए जो ब्रेक कर दीजिएगा। आपका पर्टिकुलरली जीवन साथी आपसे बहुत शिकायत रखता है। बेसिकली इसका एक ही वजह होता है कि आप सब हैंकी पैंकी कारोबार चलाते हैं, उनको ऐसा नहीं है, बहुत स्टेटस से काम चलता है उनका, लोगों को इंप्रेस करना, दिखा देना, वो सब तरह का आपका जीवन साथी है। तो आपको एक बात याद रखें कि इस समय में आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए। इसके लिए आपके जेब में हो सके तो गोमती चक्र मिलता है, अबाउट इट इज कॉस्टिंग अबाउट 5 or 10 रुपीज फॉर वन गोमती चक्र। एक गोमती चक्र 5 से 10 रुपए का मिलता है। ऐसे 7 गोमती चक्र है,
ये जेब में रखो, पॉकेट में, और किसी को बताओ मत आपके पास गोमती चक्र है। दूसरा, कुत्ते को फूड खिला सको तो बेस्ट है, नहीं तो 3 ब्लैंकेट का दान बिना भूले कर दीजिएगा। अब दिसंबर जनवरी के करीब है और केतु पीड़ा में ये सबसे अच्छा रिलीफ माना जाता है, यानी कि 3 कंबल का दान करना है और हो सके तो गले में रुद्राक्ष पहनना है। ये हो गया केतु का उपाय। अब राहु का उपाय बताता हूं, इसको भी समझिएगा। इस महीने में 18 जनवरी को अमावस्या, अमावस्या के दिन एक फिगर तय करो, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 700 रुपीज और 1000 रुपीज। इसका एक पैक बना लो, ये एक पैकेट बना लो आपका, और ये पैकेट में पर्टिकुलरली उसमें पैकेट में क्या डालना है, फूड आइटम डालना है, गेहूं, चावल, गुड़, चने की दाल, मूंग, ये एक पैक बना दो। ये सब देखिए पर्टिकुलरली फ्रूट है, ये कोकोनट है, नारियल है, ये और इडिबल ऑयल है, शनि को रिप्रेजेंट करता है। ये सब ग्रहों का दान, इसको एक फूड पैकेट बना के 18 जनवरी को कोई ब्राह्मण को दे दो या तो शिव मंदिर में रख दो। आपके घर के पास कोई भी शिव मंदिर नहीं है तो कोई भी इंडियन टेम्पल है, वह गिफ्ट फॉर द पर्सन हु लुक आफ्टर द टेम्पल, ये रख सकते हो तो आपका राहु पीड़ा में रिलीफ होगा। दूसरा, इस महीने में देखिए 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी, चतुर्थी के दिन ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता है, फिर भी लोग कर्मस्थान में आपको बहुत परेशान करते हैं। कर्मस्थान में हमेशा मैं देखा है एक्वेरियस को न बेमतलब का चैलेंजेस ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ योर लॉयलिटी और सिंसियरिटी ऑफ द वर्क। अब जैसे लोग हमेशा खड़े रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। और अभी तो मैंने बोला भी आपको 28 नवंबर से 19 जनवरी तक काम आपका बढ़ेगा। 6 जनवरी और 22 जनवरी को गणेश मंदिर में जाना है। दक्षिण का स्वामी है आपका, कर्मस्थान का स्वामी मंगल, मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, दक्षिण दिशा का जो भगवान है गणपति बाप्पा और हनुमान जी को माना जाता है। नेगेटिव को रोकने के लिए हमारे इंडियन कोई भी टेम्पल में आप कभी भी एंटर होंगे तो देखिए राइट हैंड में गणपति बाप्पा और लेफ्ट हैंड में हनुमान जी होते हैं, कोई भी टेम्पल में। कभी कभी उल्टा भी होता है, बट ये दोनों दिशा में गणपति बाप्पा और हनुमान जी रखे ही होते हैं। तो आप देखिएगा ये बात भी। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी गणेश मंदिर, और 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, लाभदायक रहेगा। इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, मकर संक्रांति यानी कि कोई इंडिया में बहुत सारे सिटीज है जहां लोग, बहुत सारी स्टेट है जहां पर लोग इसको पतंग उतंग उड़ा के एकदम वेलकम करते हैं। जो सूर्य का मकर राशि में एंटर होना, यानी कि सूर्य बाद में धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली सुबह अगर देखते हो सूर्य नॉर्थ की तरफ ऊपर आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है धीरे धीरे मॉर्निंग के समय में। तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ सूर्य का मतलब होता है कि सृष्टि पूरी ऊपर जा रही है, ऐसा मतलब होता है। यानी कि 14 जनवरी के बाद हमारा हिंदू बिलीफ ये है कि कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो स्वर्ग मिलता है। 14 जनवरी मकर संक्रांत और 26 जनवरी का मैं रिपब्लिक डे की आप सभी को बधाई दे रहा हूं मेरे तरफ से। अब देखिए ये चंद्र शुक्र का योग है जो मैंने आपको बोला, ये पर्टिकुलरली लव के लिए बेस्ट है पर्टिकुलरली। और ये चंद्र बुध का कपट योग है। ये चंद्र मने भावना है, बुध मने व्यापार, तो भावनाओं का व्यापार होता है। पर्टिकुलरली देखिएगा ये सब जो डेट है पर्टिकुलरली, जो अगर आपका बिजनेस है तो 12 से 15 जनवरी में आपके दोस्त का आपको बिजनेस में काम में मदद रहेगा। नौकरी करते होंगे तो आपके कलीग्स और वो सब आपको हेल्प करेंगे 12 से 15। मैंने पहले ही बताया आपको। हेल्थ के लिए कोई, मुझे इस महीने में कोई ऐसा बड़ा इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई बहुत बड़ा हेल्थ का इश्यू आ जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। स्टूडेंट के लिए बहुत सारा डेट है, देखिए 3, 4, 11, 12, 15, 16, 19, 20 और 27, 28, 27 एंड 28 स्टूडेंट के लिए ये भी बेस्ट है। ये डेट के दिन जो टफ लगता है वो सब्जेक्ट को रिफर करो इस साल जून के पहले, यानी कि 5 दिसंबर से आपके स्टार एकदम फेवर में होने लग जाएंगे। ये आपको 1 जून तक ये स्टार आपके बुद्धि स्थान में, आपको मेडल मिलना चाहिए इस बार एग्जाम में। ये माइंड में रख के आगे बढ़ो, बेस्ट टाइम से जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ये बुद्धि के बल पर एक बहुत बड़ा मैदान आप मार दोगे। बुद्धि और प्रॉपर्टी, ये दोनों का अपोजिशन है, संतान और प्रॉपर्टी। इसके विषय में, मतलब संतान के विषय में ये महीना मैंने पहले ही बताया आपको कि घर के विषय में पर्टिकुलरली मन के अंदर, घर के अंदर, और ये संतान और प्रॉपर्टी के विषय में भी एक परिवर्तन राजयोग बहुत अच्छा फल देगा। प्यार करते हैं उनके लिए 3 जनवरी द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। मैरिज की संभावना इस महीने में मुझे नहीं दिखाई दे रही है। घर बहुत मजे का दिखाई दे रहा है, घर में गेस्ट होंगे, हैप्पीनेस होगा, बहुत मजे का वातावरण होगा, ये महसूस आप करेंगे। आध्यात्मिक वातावरण हो जाए घर में। आप ऑब्जर्व करिएगा ये महीना आपको
4 जनवरी से 29 जनवरी घर में आध्यात्मिक वातावरण और मम्मी के साथ का हो सकता है। आप इस समय में अपनी मम्मी को, अपनी माता जी को, माँ को कहीं गौशाला ले जाओ, उसको कुछ अच्छा यूज करो इस समय का। गौशाला ले जाओ, कोई अगर रिवर है तो स्नान करने ले जाओ, मंदिर में दर्शन करने ले जाओ। बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, उसका फायदा लो। स्टॉक सेल करने के लिए 19-20 और कुछ शेयर बाजार से लर्न करने के लिए 27 एंड 28। अब देखिए ये जो वीडियो, ये सब डेट्स जो मैंने बताया आपको, ये डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आप डिसीजन लेने में आपको कन्वीनियंट हो। जो लोगों ने मेरी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग नॉट ओनली टू सब्सक्राइब माय चैनल बट प्लीज अपने दोस्तों को भी मेरी चैनल को फॉरवर्ड करो। और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।